अधिकारियों के पास गवा गया 5-6 साल से कागज लगावा जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। अब आज हम लोग जबरदस्ती आए हैं क्योंकि पानी की टंकी बन रहा है। इससे हम लोग जब तक हमें रास्ता नहीं मिलेगा, कोई क्लियर नहीं होता है, तब तक हम लोग पूरा गाँव 5-6 गाँव मिलकर टंकी बनने नहीं देंगे। जो है राजनीति में बंद हुआ, प्रधानों ने बंद करवाया और इधर उधर अगल बगल वाले जो दबंग है वो इन बच्चों को भी नहीं जाने दे रहे, हम लोगों को भी नहीं जाने दे रहे। बच्चे आते हैं स्कूल के लिए निकलते हैं तो इनको जो है कहीं हंसिया खुरपा दिखा रहे हैं, कहीं फौड़ा कुदार दिखा रहे हैं। धरना दे रहे हैं रास्ता के लिए। जो पानी टंकी बन रही है, ये जो पानी टंकी बन जाएगी तो लगभग 4 पुरवा का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए पानी टंकी भी बन जाए और हम लोगों का रास्ता भी क्लियर हो जाए और किसी के चक में नुकसान न हो, इसलिए हम लोग यहाँ इतने लोग एकत्रित हुए हैं। आप चाहे सड़क बनाओ या फिर पानी की टंकी, है तो दोनों ही आम लोगों की सहूलियत के लिए ही। लेकिन अगर किसी एक सहूलियत की पूर्ति के लिए दूसरे सहूलियत की बलि दे दी जाए तो इसे नाइंसाफी नहीं तो और क्या कहें। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कटरा सहबाज जोत गांव के लोगों के साथ, जहां लोगों को शुद्ध पानी पिलाने के इरादे से बनाई जा रही पानी की टंकी उस रास्ते पर बनाई जा रही है जहां से 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर से ऊपर गाँव के लोगों का आना जाना होता है, जिसका रास्ता फिलहाल पानी की टंकी बनाने के चलते बंद कर दिया गया है और लोगों को इसके लिए काफी दूर से घूमकर आना जाना पड़ रहा है। हालांकि जिस जगह पर पानी की टंकी बनाई जा रही है वो जमीन सरकारी है और उस पर सरकारी अभिलेखों में किसी भी आम रास्ते का कोई जिक्र नहीं है। बावजूद इसके इस रास्ते से दर्जन भर गाँव के लोगों का आना जाना पिछले कई सालों से हो रहा था, जो पिछले 1 साल से अब नहीं हो रहा है और रास्ते को बंद कर दिया गया है। अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें भी उसी बंद पड़े रास्ते की हैं, जिसे खुलवाने की मांग ये बच्चे कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें मजबूरी में प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। पिछले 1 साल से वो बंद पड़े रास्ते को खुलवाने की लगातार मांग करते आ रहे हैं, जिसका न तो अभी तक प्रधान स्तर से कोई समाधान हो पाया है, न ही स्थानीय की पुलिस द्वारा। क्योंकि बंद पड़े जिस रास्ते पर पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है वो भी आम जनता की सहूलियतों के लिए बनाई जा रही है, जिसका पानी आसपास के तमाम गांवों में पाइपलाइन सप्लाई के जरिए पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या एक बुनियादी ढांचे को बनाए जाने के लिए दूसरे बुनियादी ढांचे के अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए, जिसका लोग पिछले कई सालों से उपयोग करते आ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जिस समय गाँव में पानी की टंकी का प्रस्ताव तैयार किया गया उस समय उस रास्ते को एक आम रास्ता क्यों नहीं घोषित कर दिया गया, जिससे कि रोजाना दर्जनों गांवों के लोगों का आना जाना होता है। फिलहाल अब जैसे जैसे निर्माणाधीन पानी की टंकी का काम जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे प्रदर्शनों का दौर भी तेज होने लगा है, क्योंकि गांव वालों की माने तो वो इसकी शिकायत अपने यहाँ के प्रधान से 1 साल पहले ही कर चुके हैं। इसके लिए गाँव के दर्जनों लोगों ने एक लिखित प्रार्थना पत्र भी गाँव के प्रधान को साल भर पहले दिया था, जिस पर बताया जाता है कि 50 से 60 लोगों के हस्ताक्षर भी थे, लेकिन प्रधान स्तर से इस मामले में अब तक कुछ नहीं किया गया। न ही बंद पड़े रास्ते के विकल्प के तौर पर किसी दूसरे रास्ते का प्रस्ताव सुझाया गया, जिससे गांव वालों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है और वो इसके लिए अधिकारियों की चौखट का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। मामले की शिकायत तहसील दिवस, थाना दिवस में भी की गई है, जबकि इससे संबंधित शिकायत मुख्यमंत्री के IGRS पोर्टल पर भी दर्ज कराई जा चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर तवज्जो मिलती किसको है, गांव के लोगों को आने जाने के लिए रास्ते की या फिर शुद्ध पानी पिलाने वाली पानी की टंकी। ये आपका? ये गुलाम मोहम्मद। ये गांव कौन सा है? ये दुबेपुरवा टेपरा। मौजा कौन सा है? थाना कौन सा है? तहसील कौन सी है? अच्छा, ये क्या मामला है? आज इतनी बारिश में आप लोग इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? बारिश में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, रास्ता हमारा बंद है और इसके लिए हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और बहुत पुराना रास्ता है। हमारी उम्र 47 साल की है, उससे पहले का काफी पूर्वज के जमाने का रास्ता है, गांव बसा है तब का ये रास्ता है। नहीं तो अभी रास्ता बंद कौन कर रहा है? ये जो है राजनीति में बंद हुआ, प्रधानों ने बंद करवाया और इधर उधर अगल बगल वाले जो दबंग है वो इन बच्चों को भी नहीं जाने दे रहे, हम लोगों को भी नहीं आने जाने दे रहे। बच्चे आते हैं स्कूल के लिए निकलते हैं तो इनको जो है कहीं हंसिया खुरपा दिखा रहे हैं, कहीं फौड़ा कुदार दिखा रहे हैं। इस रास्ते से कितने गांव जुड़े हुए हैं? इससे तो मोहनी पुरवा जुड़ा है, दिव्यपुरवा जुड़ा है, कोरिन पुरवा जुड़ा है और पेटपड़वा जुड़ा है और ये जो है साइन पेलवा, ये सब बच्चे इस पे आते हैं। यही एक रास्ता है? हाँ, यही शांतिनगर, यही हॉस्पिटल है और ये कस्तूरबा स्कूल है, आगे जो है मिशन स्कूल है। कितने दिन से ये आप लोग रास्ते के लिए चल रहे हैं? और ये करीब 5-6 साल पहले से बंद है। नहीं तो आप लोग किसी अधिकारियों को सूचना नहीं गए,
डीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए और बहुत कई जगह जो है मतलब एप्लीकेशन भी दिया गया, जन सुनवाई पे दिया गया। प्रधान लोगों ने जो है तमाम साइन करवा के लिया, कहीं 65 आदमी का, कहीं 55 आदमी का, कहीं 100 आदमी का तमाम साइन करवा लेते हैं कि अब जाएंगे ये काम, रास्ता तुम्हारा खुल जाएगा। अच्छा, अब ये आज तक जो कुछ नहीं हुआ ये जो टंकी बन रही है, पानी की टंकी, जी। इसी रास्ते से आप लोग जाते थे? नहीं, ये बगल से रास्ता है, उस रास्ते पे जो हम लोग खड़े हैं, लेकिन लेखपाल साहब ने कल कहा कि जो है टंकी जो बन रही है उसी के बगल से आपको रास्ता दे दिया जाएगा। तो बन रही है, बन जाए, उसके बाद लेखपाल साहब कहते हैं कि अब ग्राम समाज बचा ही नहीं है तो हम कहाँ किसी के गाटा संख्या थोड़ी दे देंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि टंकी तो हमारे लिए ही बन रही है, पानी हम ही लोग पियेंगे, ना कि कोई जो है गवर्नमेंट आएगी पीने, लेकिन रास्ता भी हम ही लोगों का है तो रास्ता क्लियर हो जाए और टंकी भी बन जाए। इसीलिए हम लोग टंकी का काम रोक रखा है सुबह से। भैया, आपका नाम क्या है? आज इतने लोग इकट्ठा क्यों होकर यहाँ धरना दे रहे हैं? हमारा नाम प्रधान तिवारी है। क्या मामला है, क्यों धरना? ये रास्ता का मामला है। ये गांव कौन सा है? ये गांव पूरा टिपरा है। मौजा कौन सा है? मौजा साजोत है। थाना कौन सा है? कटरा बाजार। आज आप लोग इतने लोग क्यों धरना दे रहे हैं? धरना दे रहे हैं रास्ता के लिए। जो पानी टंकी बन रही है, ये जो पानी टंकी बन जाएगी तो लगभग 4 पुरवा का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए पानी टंकी भी बन जाए और हम लोगों का रास्ता भी क्लियर हो जाए और किसी के चक में नुकसान न हो, इसलिए हम लोग यहाँ इतने लोग एकत्रित हुए हैं अपने रास्ते के लिए। नहीं तो गांव को जाने के लिए रास्ता यही है और कोई रास्ता यही नहीं? रास्ता है, मेन रास्ता यही है। और स्कूल है, बच्चे भी आते हैं विद्यालय के लिए, इन लोगों को के लिए भी रास्ता नहीं है। बारिश में इन लोगों को बहुत दिक्कत है और ये रास्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। हम जब लगभग बहुत छोटे थे या हम नहीं रहे होंगे तब से रास्ता है। तो ये रास्ता भी अवरुद्ध कौन कर रहा है? अब ये रास्ता अवरुद्ध कर रहा है तो लेखपाल साहब बता पाएंगे। हमको रास्ता ग्राम समाज में हमको चाहिए, हमें किसी के चक में या किसी के नंबर में नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपने अधिकारियों को सूचना नहीं दी? दिया, डीएम साहब को भी दी, डीएम साहब को भी दिया, नायब तहसीलदार साहब को भी दिया, लेखपाल साहब को भी दिया, लेकिन लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेखपाल साहब 12 बजे के लिए आने के लिए बोले थे, वो कहीं चकबंदी नापने, वो खतबरारी नापने चले गए। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अब रास्ता चाहते हैं और कुछ नहीं, रास्ता खुल जाए उसके बाद ये पानी टंकी भी बने। पानी टंकी भी हमारे ग्राम समाज सभा में बन रही है, हम लोगों के लिए ही बन रही है, लेकिन ये साथ साथ उनको रास्ता भी जरूरी है। भैया, आपका हमारा नाम निरंजन है। गांव कौन सा है? दुबीपुरवा। मौजा कौन सा है? साजोत। थाना कौन सा है? कटरा बाजार। क्या मामला है, आज इतनी तेज बारिश में आप लोग इतने लोग कैसे इकट्ठा हुए हैं? ये पर हमारा बहुत नजदीकी रास्ता है कटरा वटरा जाने के लिए, तो इस पे रास्ता मतलब पूरा कब्जा नहीं किए हैं, मतलब दे नहीं रहे हैं। कोई कहता है हमारा चक आ रहा है और कोई प्रधान लोग कहते हैं कि इधर ग्राम समाज है तो हम टंकी बनवा रहे हैं, तो हमारा इससे रास्ता पूरा ख़त्म हो रहा है। तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें रास्ता चाहिए बस। कितने लोग इस रास्ते से जुड़े हैं? कितने गाँव? नहीं तो 5-6 गाँव जुड़ा हुआ है। यही एक रास्ता? हाँ, ये किधर, हाँ यही एक रास्ता है। और इधर अस्पताल है और इधर शांति नगर स्कूल है जो हमारा साइन बलवा सैनी लड़के पढ़ा हुआ, तो हमें रास्ता चाहिए बस। और नान लड़के आते हैं उसको भी ये लोग खेद लेते हैं, वहाँ पे जाओ तब कहते हैं कोई हमें ये कीन है, कोई हमें वो कीन है। और जब हमारा रास्ता बन जाएगा तो हमसे किसी से शिकायत नहीं रहेगा। हमें प्रधान लोगन के पास भी बहुत अपील कीनगा, लेकिन कोई प्रधान पटवावे करते कोई नाम निशान नहीं लेते। आप लोग अधिकारियों के पास नहीं गए? अधिकारियों के पास गवा गए, 5-6 साल से कागज लगावा जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। तब आज हम लोग जबरदस्ती आए हैं क्योंकि पानी की टंकी बन रहा है। इससे हम लोग जब तक हमें रास्ता नहीं मिलेगा, कोई क्लियर नहीं होता है, तब तक हम लोग पूरा गांव 5-6 गांव मिलके टंकी बनने नहीं देंगे। हमारा रास्ता क्लियर कर दे, टंकी बनवा ले। बेटा, आपका गांव कौन सा है? मौजा कौन सा है? क्या मामला है, आप लोग इतने लोग क्यों आज इकट्ठा हुए हैं? बड़े लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, क्या मामला है? सर, इस पर बहुत पुराना रास्ता है सर, इधर पानी भर जाता है सर, जाने नहीं दे रहे हैं सर। इस पर बहुत इधर पानी भर जाता है सर, पानी भर जाता है तो जाने नहीं दे रहे हैं। तो इसी रास्ते से आप लोग जाते आते हैं? यस सर। कहाँ पढ़ते हो बेटा आप? सर शांति नगर। किस क्लास में हो? सर 8।